ओम शांति। आज के वरदान है बाप दादा का अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों की होमवर्क के लिए। और आज जो ड्रामा के अनुसार जो परिस्थितियां आते हैं उसके आधार पर अपने मन को कैसे सेफ रखना है, क्या धारणा करना है और आज के वरदान से आगे का मेरा जिंदगी कैसे निर्भर करता है। तो हर दिन का जो वरदान हम अपना बना लेते हैं तो हमारे में शक्ति और समस्या फेस करने का पावर आता ही रहता है। तो आज का वरदान है बाबा का, डेट 2 जुलाई 2021। वरदान, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। एक्सप्लेनेशन है, जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बात समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेकिंग करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी को तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। तो इस वरदान को हम कैसे अपने जिंदगी में लाए, ये भी एक जिंदगी जीने का विधि है। तो चेकिंग करना है। क्या चेकिंग करना है? जो मैं काम करता हूँ ये बात समान है, ये चेक करना। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे जो परिवार वाले हैं और हमारे से जो छोटे हैं, वो ठीक से कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चेक करते हैं। न वो हम क्या चेक नहीं करते हैं, अपने जिंदगी को चेक नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक कपड़े पहनते हैं तो चेक करते हैं उस कपड़ा क्लीन है या नहीं है। भोजन खाने के लिए प्लेट लेते हैं, वो भी चेक करते हैं वो क्लीन है या नहीं है। ठीक है। कोई बस या ट्रेन पर सीट पर बैठने के लिए जाते हैं तो वहां भी चेक करते हैं वो ठीक है कि नहीं। तो सारे साधन को चेक करते हैं। और जब शादी होते हैं तो एक दूसरे को चेक करते हैं, हमारे साथ इनका संस्कार मिलता है कि नहीं मिलता है। 5 रुपए का पेन खरीदते हैं तब भी चेक करते हैं ठीक से लिखता है कि नहीं लिखता है। और फ्रूट्स खरीदने के लिए जाते हैं तो टेस्ट को चेक करते हैं अच्छा है कि नहीं है। तो कितना स्थूल रूप में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन हम मन को चेक करते हैं क्या? हम चेक नहीं करेंगे तो क्या होता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल। एक बार हमारे गांव में LIC ऑफिस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपने सुना होगा LIC, वहाँ एक ऑफिसर को ट्रांसफर हुआ। तो उन्होंने अपने ऑफिस वालों को दोपहर का भोजन पार्टी के रूप में दिया। तो
दोपहर का जो भोजन था, वो एक होटल में ऑर्डर दिया गया, जितना भी लोग हैं उन लोगों के लिए। ज़्यादातर पुराने ज़माने में जो बहनें रहती हैं, उनको होटल जाना, आना, वहाँ भोजन खाना प्रैक्टिस नहीं रहता था। जो भी करना है घर में बनाओ और घर में खाओ, नहीं तो जहाँ भी जाना है घर से लेकर जाओ। ये रेगुलर प्रोसीजर रहता। तो उस ऑफिस में बहनें भी जो काम करती थी, भाई लोग भी काम करते थे, तो सभी लोगों को भोजन तो आ गया। भोजन आने के बाद जैसे एक होटल में क्या करते हैं, एक थाली में चावल सेपरेट देते हैं, सब्जी सभी अलग-अलग अलग कटोरा में दे देते हैं। वैसे ही सर्व किया। तो एक बहन ने क्या किया, कटोरा में एक जो चीज़ था, उसका कलर येलो था। उन्होंने वो चीज़ को क्या किया, राइस में मिक्स कर दिया। हमारे यहाँ चावल के लिए एक दाल बनाते हैं और वही दाल से एक पायसम भी बनाते हैं। देखने में तो दोनों कलर एक ही है। तो क्या हुआ, उन्होंने वो जो येलो कलर का जो चीज़ था दाल का, उसको सांभर समझकर उन्होंने राइस में डाल दिया। क्या होता है, जो भी लोग देखते हैं हँसने लगते हैं। क्यों? इनको अनुभव नहीं है। तो अनुभव रहेगा तो क्या करेंगे? एक स्पून लेंगे, हर एक को चेक करेंगे, सांभर क्या है, रसम क्या है, सब्जी क्या है, स्वीट क्या है और टेस्ट भी देखेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे? यूज़ करें। जब मैं पायसम राइस में डाल देता हूँ, इसके कारण, इसका रीज़न क्या है? मेरे पास भोजन खाने का नॉलेज नहीं है, दूसरा है अनुभव नहीं है। ऐसे ही इतना साल हम बाबा के बच्चे बनने के बाद, ज़िंदगी जीने का बाबा मुझे कला सिखा रहा है, अनुभवी बना रहे हैं। फिर भी मेरे ज़िंदगी में एक गलती होता है, विघ्न आता है, समस्या आता है, दुःख आता है। इसका मतलब जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं सेल्फ चेकिंग नहीं कर रहा हूँ। हम दूसरों को कहने में, दूसरों के गलती को चेक करने में, उनको सजेशन देने में हम तो बहुत होशियार हैं। बाबा ने इस मुरली में ऐसे कहा है, इस वरदान में ऐसे कहा है, संडे ऐसे कहा है। बाबा के ज्ञान दूसरों को सिखाते हैं। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे बाबा का ज्ञान अपने साथ क्या करो, चेक करो और सदा चेंज करो। जो मैं कर रहा हूँ, वो आप समान है या नहीं? तो बाबा ने यहाँ एक बात कही, निजी संस्कार बनाओ। निजी माना ओरिजिनल संस्कार। हर कर्म करते हुए आपको चेक करना है कि वो कर्म बाबा जैसे चाहता है वैसा है। अभी क्वेश्चन, हमको कैसे पता चलेगा कि ये कर्म बाबा कैसे करता था? हमने तो बाबा को देखा नहीं। उसके लिए भी बाबा एक बात कहते हैं, बच्चे देखो, जब स्कूल में आप क्लास में रहते हो, आपके आगे टीचर है, तो कैसे रहेंगे? आपको मालूम है, टीचर है तो वहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार रहना है, बाजू वाले अपने फ्रेंड के साथ बात नहीं करना है, अपना मन कहाँ रखना है? लेसन की तरफ रखना है। जब वही स्कूल में आप ग्राउंड में फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, वहाँ का जो पी टीचर है, वो आपको देख रहे हैं, तो क्या करते हैं? ठीक से एक्सरसाइज करते हैं। तो टीचर और कहा कि देख रहे हैं तो क्या करते हैं? जैसे आपका मन में है वैसे कर देते हैं। और छोटे बच्चे देखो, छोटे बच्चे क्या करते हैं? जब घर में माँ-बाप हैं, तो मोबाइल में स्कूल का लेसन देखते हैं और पढ़ते हैं। तो माँ-बाप इधर-उधर चले गए, तो वही गेम्स में चले जाते हैं, सीरियल में चले जाते हैं। और बहनें क्या करते हैं? जब पति घर में है, घर में ही रहते हैं। पति बाहर चले गए, तो बाजू लोगों से बात करना शुरू स्टार्ट होता है, फ़ोनों पर बात करना शुरू हो जाता है, शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। तो क्या होता है ना, जो रूल एंड रेगुलेशन वाला आपके आगे है, जब राइडिंग कर रहे हो, पुलिस आगे है, तो क्या करते हैं? चेक करते हैं, हेलमेट पहना है, मास्क पहना है। सपोज़ आप भूल गए, पुलिस को देखते ही याद आएगा, हाँ, मुझे मास्क पहनना है।
तो रूल के अगेंस्ट आप जा रहे हो। तो सदा ऐसे स्मृति में रखो, पुलिस के आगे पुलिस का रूल याद आएगा, टीचर का आगे स्कूल का रूल याद आएगा, माँ-बाप को देखने से माँ-बाप का रूल याद आएगा। ऐसे परमात्मा को साथ में रखते, परमात्मा साथ है ये फीलिंग रखने से सदा भगवान आपको देख रहा है, वो स्मृति रहने से भगवान जो नियम कह रहे हैं वो सदा याद रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा जब तक मैं गलती करता हूँ ना तब तक आप बरंदा में ही रहो, लेकिन जब हम सेवा स्टार्ट करते हैं तब आ जाओ। इस समय के अनुसार हम क्या करते हैं, बाबा को लेकर आते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ गलती करते हैं तो घर में रूम में लॉक डाल के रखते हैं। सब कुछ ठीक ठाक कर रहे तो डोर ओपन है, तो कभी भी आप अंदर बाहर आ सकते हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, स्थूल रूप में किसी के आंखों को आप धोखा दे सकते हो, लेकिन परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए हर कर्म करते हुए ये चक्कर स्टार्टिंग से, ये संकल्प, बोध, कर्म, संबंध, संपर्क, ये सभी बाबा के जैसे हैं। तो 15 दिन के पहले मुरली में बाबा ने कहा था, हाँ, संकल्प में क्या रहना चाहिए, बोल में क्या रहना चाहिए, किस शुभ भावना शुभ कामना रखना चाहिए, आत्मिक रूप में कैसे देखना चाहिए, निस्वार्थ भाव में रहना चाहिए, उसका ही एक कंटिन्यूएशन। क्योंकि हम उस मुरली को भूल जाते हैं, तो रिमाइंड करने के लिए बाबा यहाँ ये बात कह रहे हैं। बच्चे, ब्रह्मा बाप समान आपका हर कर्म हो रहा है। अभी क्वेश्चन, हमको कैसे पता चलता है कि हम यथार्थ चल रहे हैं? सिंपल, वो कर्म आप यथार्थ चल रहे हैं, आपको कोई भय नहीं रहेगा, निर्भय होकर रहेंगे। स्कूल में आपने होमवर्क करके आए हैं, आपको भय नहीं लगेगा। टू व्हीलर में जा रहे हो, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, मास्क पहना है, सब कुछ है, आपको भय नहीं रहता है। थोड़ा भी अंतर मन में क्या होगा, कैसे होगा, राइट होगा, रॉन्ग होगा, ठीक होगा या गलत होगा, ये डाउट आ गया, माना किसी ना किसी आपने रूल को, नियम को स्थूल या सूक्ष्म में तोड़ा है। हमारे बीके लोगों को, बहुत लोगों का अनुभव है। क्या अनुभव है? किसी किसी दिन जो आत्मा अमृत वेले नहीं उठते हैं, उनको सुबह से एक टेंशन स्टार्ट हो जाता है। क्या टेंशन? आज मैं अमृत वेला नहीं उठी हूँ, आज कुछ तो कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, कुछ ना कुछ समस्या आएगा। तो वहां से ही उनका संकल्प क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्योंकि जो पहला बाबा का जो नियम है ना, लॉ है ना, उसको मैंने फॉलो नहीं किया, उसका जो ऐसा, उसका जो प्रभाव हमारे हर कर्म में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे ही जो नियम है, उसको आप यथार्थ हर रोज करते जा रहेंगे, तो आपको भय होने का कोई जरूरत नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, आपका कर्म बाप दादा का समान होगा, तो जरूर उस कर्म में आपको लाइटनेस रहेगा, और वो कर्म का फल भी आपको खुशी देगा, सुकून देगा। वो कर्म का फल आप एंजॉय करेंगे, भले तन कैसा भी हो, लेकिन मन यथार्थ बाबा के अनुसार आप यूज कर रहे हो, तथा आपका मन कैसे रहेगा, लाइट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों चीज आप चेक करो, निर्भय और सदा सफलता का अनुभव। तो हर कर्म में आपको, हर काम, भोजन करने के समय पर मैं बाबा के याद पर भोजन बना रही हूँ, उसके प्रति बाबा ने क्या कहा है? तुल कर्म करने के समय पर मैं बाबा के साथ कनेक्ट हूँ, किसी को ज्ञान सुनाने के समय पर अपने अनुभव के साथ कनेक्टेड हो, या ईश्वर ज्ञान के साथ कनेक्टेड हो, या बाबा के साथ कनेक्टेड हो। बाबा के साथ कनेक्टेड है तो अंदर से फ्लो, प्यार, स्नेह, शक्ति, नई नई ज्ञान का गहराई, विचार सागर मंथन, तो कहाँ से आता है आपको पता ही नहीं चलता है। वो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो पता चलता है। थोड़ा नियम, थोड़ा सपोर्ट मुरली द्वारा आपको मिलता है। आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो उस समय भी बाबा का साथ और हाथ आपके
साथ में रहेगा। ऐसे बाबा कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म हर कर्म करते हुए चेक करो। जैसे कि घर से बाहर जाते हैं तो फेस को चेक करते हैं ना, मेरा फेस ठीक है कि नहीं, ठीक है। पर्स लेकर जाते हैं, जितना पैसा चाहिए वो है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट। जब मोबाइल लेकर जाते हैं तो चेक करते हैं चार्जिंग है क्या नहीं, है ना। तो ऐसे वो सभी चीज को आप जैसे चेक करते हो, वैसे अपने मन को भी चेक करो। न केवल चेक करो, थोड़े लोग क्या करते हैं, चेक तो करते हैं, उनको पता चलता है ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए, सब कुछ करते हैं, लेकिन जानते हुए भी चेंज नहीं करते। सिर्फ चेक किया, चेंज नहीं किया, तो भी आपके कर्म और कर्म के फल में परिवर्तन नहीं आता। चेक भी करना है, उसके साथ जो ईश्वरीय नियम है उसके अनुसार आपको चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आपके मन में जो आया, जैसे आया वैसा चेंज करो, ऐसा नहीं है। जो बाबा का रूल एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार चेंज करना। अभी क्वेश्चन होता है, तो हर कर्म कैसे करना है, हमको कैसे पता चलता है? हमने सब मुरली तो पढ़ी नहीं है, मुरली पढ़ेंगे तो भी याद नहीं रहता है। और बाबा अलग अलग समय पर अलग अलग आत्माओं को अलग अलग वैरायटी का श्रीमत देते हैं, तो कैसे डिसाइड करें? उसका आंसर बाबा ने स्लोगन में कहा है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। बाबा कहते हैं स्नेह का रिटर्न देने का समय है। आज तक आपने परमात्मा से लिया है, पंच तत्वों से लिया है, मनुष्यात्माओं से लिया है, बहुत सारे लोगों से लिया है बच्चे। क्यों? आपके पास जॉब नहीं था, कमाई नहीं। अभी उन सभी आत्माओं का और पंच तत्वों को, जड़ और चैतन्य का, जिनसे भी आपने लिया है, उन सभी लोगों को रिटर्न देने का समय आया है। के लिए इस समय बाबा क्या करते थे, वो मेरा बाबा जैसा है या नहीं, ये चेक करने के बदले वहां बाबा को बिठाओ और ऐसे करो कि बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। बाबा कर रहे मन ऐसा नहीं कि होटल में जाके मसाले पूरी खाओ, बाबा खा रहा है, बाबा खा रहा है, बाबा खा रहा है, ऐसा नहीं है। और गलती करो और मन में बाबा को नाम रखो, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई ऐसे भी कहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ करने के बाद और असफलता आने के बाद, क्या करे भाई जी, ड्रामा था ना, जैसे बाबा चाहता है वैसे चला रहा है। वैसा नहीं है। कर्मों का फल आने के बाद आप गलती करें और उस गलती का जिम्मेवारी बाबा को दे दे, ये रूल नहीं है। एक बात सदा याद रखिएगा, बाबा से आप कर्म करा रहे हो और असफलता हो, दुख हो, दर्द हो, ये हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन, गुलजार दादी ने अपने तन को बाबा को दे दिया, फिर भी उनको कितना दर्द आया, और आप लोग कह रहे हैं दर्द ही नहीं आता है। राइट, दर्द शरीर को आएगा लेकिन मन को नहीं आएगा। मन सदा खुश रहेगा। इसलिए वो है मन का बाप, तन का बाप नहीं। तन का हिसाब किताब आएगा लेकिन वो इतना इजी ही सॉल्व होगा। इसीलिए सदा अपने मन को देखो। कैसे देखना है? मेरा मन जैसे बाबा चाहता वैसा है या नहीं है। हम कभी कभी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ना। क्या कॉपी करते हैं? जैसे हम वाइट ड्रेस पहनते हैं, बैड्ज पहनते हैं, जो नेम के अनुसार बैड्ज है या नहीं है, उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ना। वैसे ही अपने मन को चेक करो। जैसे आप भट्टी में रहते हो, योग में रहते हो, सेवा केंद्र पर जाते हो, तब चेक करो आपका मन कितना खुश होता है, कितना आनंदित होता है। नियम पूर्वक होता है तो कितना सेटिस्फेक्शन रहता है। वही खुशी, वही आनंद, वही प्यार, वही सफलता आपका जिंदगी में आ रहा है, हर कर्म में आ रहा है, सदा आ रहा है। बाबा को साथ में रखकर कर रहे हो तो समझ लो आपका कर्म ठीक है। तो संपूर्ण पवित्र बनना है मानस, सब कुछ भगवान के हवाले कर देना है और भगवान से ही कराना है। तो भगवान से ही कराना है, तो भगवान ने राइट किया या रॉन्ग किया, ठीक किया कि गलत किया, एक क्वेश्चन ही
नहीं आता है। तो आज तक आपने जो कुछ भी लिया है, वो पेमेंट करने का ज़िम्मेवारी किसका है? बाबा का है। तो बाबा ने एक बात कहा, क्या कहा? "नीह का रिटर्न देना है।" ठीक है? अभी आप चेक कीजिए, इस दुनिया में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? कौन है? बेस्ट फ्रेंड कौन है? चेक करो। सभी लोग कहते हैं बाबा, सिर्फ कहने से बाबा नहीं होता, कहने से फ्रेंड नहीं होता है। उनके समान आप बनेंगे, तभी आप उनका फ्रेंड बन सकते हैं। कैसे? जैसे बाबा सदा विश्व कल्याण के लिए निमित्त है, सदा सभी लोगों के लिए शुभ सोचते हैं, सदा सदा सभी लोगों के लिए देने का सोचते हैं, सदा दूसरों का कल्याण सोचते हैं, सदा निस्वार्थ भाव, सदा सेवा भाव है। तो आपका जो फ्रेंड का कर्तव्य है, ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, वही आपका भी रहेगा, तभी आप दोनों का बीच में फ्रेंडशिप है। सिंपल। एक व्यक्ति ने एमडी किया है और एक व्यक्ति थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ा है, तो दोनों का फ्रेंडशिप हो सकता है? हो सकता है? नहीं है ना। एक हॉस्पिटल में झाड़ू लगाने वाला, क्लीन करने वाला, और दूसरा व्यक्ति हर रोज 4 ऑपरेशन करने वाला, तो दोनों का फ्रेंडशिप हो सकता है? दोनों का लेवल एक ही है? दोनों का संस्कार एक ही है? नहीं है ना। तो बाबा का जो नियम है, बाबा का जो सोच है, बाबा का जो चिंतन है, सभी को एक जैसे देखना, वो स्थिति, वो स्वरूप आपका आएगा, तभी आप फ्रेंड बन सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं? बाबा क्या है? मेरा पति को अच्छा रखो, मेरे बेटे को अच्छा रखो, मेरे संसार अच्छा रहे। तो बाप समान कहते हैं, मेरा दर्द ठीक करो, मुझे सेफ रखो, इसको बाप समान कहते हैं। शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, सब कुछ दूसरों के लिए दे दिया, है ना? इसीलिए फॉलो फादर, देने में ही लेना है। दे रहे हो तो किसको दे रहे हो? उतना पावरफुल आत्मा को दे रहे हो, ऐसा अच्छे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है? इसीलिए चेक करो, ये संस्कार सहज होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, कहाँ भी जाए चेक करते हैं, बैग बैगेज रेडी है, पर्स में पैसा ठीक है, पेट भरा हुआ है, पानी का बॉटल रेडी है, सब कुछ क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में संस्कार बन जाते हैं कि हर कर्म, हर चीज को चेक करना। वैसे ही अपने मन को भी चेक करने का निजी संस्कार बनाओ। तो लास्ट एक बात बाबा कहते हैं, कोई कोई भाई बहन कहते हैं, क्या कहते हैं? भाई जी, मेरा संस्कार ही ऐसा है, गुस्सा करना हो बाय बर्थ आ गया है, रोना बाय बर्थ आ गया है, उसको चेंज करने को नहीं होता है। क्यों? जो कर्म आप बार 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 करते हो, तो क्या होता है? यही संस्कार। और एक एग्जाम्पल, जब हम बाबा के घर में पहले क्या आते हैं तो क्या करते हैं? नमस्ते सर, नमस्ते मैडम करते हैं ना। जब 1 हफ्ता 15 दिन हो जाता है तो क्या कहते हैं? ओम शांति, ओम शांति। तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरा एक एग्जाम्पल है, क्या होता है ना, ज्यादातर हमारे साथ बी के परिवार वाले ही बात करते हैं, तो क्या होता है ना, ओम शांति कहते हैं। ठीक है? तो अभी भी लौकिक वाले भी कोई भाषा फोन करते हैं, तो भी लास्ट में मेरे मुंह से क्या आ जाता है? ओम शांति आ जाता है। ठीक है? इसके पहले मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, तो वहां भी स्टेज पर जाके किसी को ट्रेनिंग या भाषण करना पड़ता था। हमको बीके में क्या प्रैक्टिस आ गया है? बाबा कह रहे, बाबा कह रहे, बाबा कह रहे, ये क्या हो गया है? कॉमन निजी संस्कार हो गया है, बाबा कह रहे, मैं कह रहा हूँ नहीं, बाबा कह रहे। तो वहां भी एक बार क्या हो गया, भाषण कर रहा था, मन में आ गए बाबा कह रहे, तो मन तक आया, मुंह तक नहीं आए, वो अच्छा हुआ। तो वहां ही स्टॉप कर दिया। तो बाबा कह रहे कहेंगे तो वो लोग सोचेंगे इसके तन में कौन बाबा आया, साईं बाबा आया क्या और कोई बाबा आया। ठीक है? तो वो क्या होता है ना, नेचुरली वो संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसीलिए जैसे बाकी सभी अमृत वेले उठना, मुरली सुनना और ट्रैफिक कंट्रोल बाबा को याद करना, ये सभी सहज और सरल हुआ है। इसलिए अपने को चेकिंग करना भी निजी संस्कार बनाओ, अटेंशन रखो, अपने को चेक करो और किसी को नहीं। तब आप क्या बनेंगे? महानाथा बनेंगे। तो कल सारा दिन 2 तारीख हम इसको प्रैक्टिस, ठीक है? अच्छा,
ओम शांति। थैंक यू बाबा।